हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, हमारा 21 नंबर सवाल कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है। यानी दहाई स्थान का अंक जो है वो इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है। यदि इस संख्या और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 132 है तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, माना दहाई अंक क्या है, दहाई अंक को क्या मान लेते हैं, अंक को x मान लेते हैं और इकाई अंक को क्या मान लेते हैं, इकाई अंक को मान लेते हैं y। ठीक है ना। तो दहाई अंक को x मान लेते हैं और इकाई अंक को y मान लेते हैं। ठीक है ना। इकाई अंक को y मान लेते हैं तो क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या होगा, क्योंकि ये दहाई है और ये इकाई है तो इसको इस प्रकार 10x, क्योंकि दहाई की जगह पर 10 से गुना कर देते हैं तो 10x और प्लस y की जगह पर, इकाई की जगह पर y होगा तो ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। ठीक है। तो वह संख्या क्या होगा, 10x प्लस y होगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि, प्रश्न के अनुसार कह रहा है दहाई अंक जो है ना इकाई अंक से जो है ना 3 गुना है। दहाई अंक किसको माने हैं, दहाई अंक x को माने। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है दहाई जो है x जो है वो इकाई अंक को y माने हैं, इकाई अंक के 3 गुना है यानी 3y है। ठीक है। और आगे कह रहा है यदि इस संख्या को, या यदि इस संख्या को जो है ना, यदि इस संख्या को क्या करें, आगे कह रहा है यदि इस संख्या को और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से, इस संख्या को और इसके स्थान को जो है ना बदल देने पर, y की जगह पर x और x की जगह पर y कर देने पर, तो इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं 10x प्लस y, और इसको कह रहा है, इसको और इसको इस संख्या को पलटने पर, ऐड करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड करने पर बोल रहा है योगफल जो है ना 132 हो जाता है। ठीक है। तो इसको 132 हो जाता है तो बोल रहा है क्या कि जो मूल संख्या याद करने के लिए। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 132। 10x और 10x और 1x 11x, 11x प्लस 10y और 1y 11y बराबर 132 है। ठीक है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो क्या x का मान जो है ना इसमें पुट, समीकरण 2 में पुट करने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, रखने पर रखेंगे तो x का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे इसमें, तो 11, x का मान है 3y प्लस 11y बराबर 132। तो 11 33y हो जाएगा, 33y प्लस 11y बराबर 132 हो जाएगा। 132, 33y और 11 है 44y हो जाएगा, 44y बराबर 132 हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, y बराबर 132 बाई 44 हो जाएगा। 44 तिहाई 132 होता है, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो y बराबर 3 हो जाएगा और y को क्या माने हम लोग, इकाई अंक माने। ठीक है ना। तो इसे हम x का भी मान निकाल लेते हैं। x समीकरण 1 में जो है ना y का मान पुट करने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x बराबर 3y है और y का मान कितना है 3 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा,
x बराबर 3 गुने y का मान 3 है तो कितना हो जाएगा, x का मान 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x को हम दहाई अंक माने हैं और y को हम इकाई अंक माने हैं। ठीक है, तो हमारा कितना है, दहाई अंक आ गया, दहाई अंक आ गया, कितना अंक आ गया, 9 आ गया, और इकाई अंक आ गया, इकाई अंक आ गया 3। ठीक है ना। तो अब इस दोनों से मूल अंक आप पता बना लेंगे। तो दहाई की जगह पर 9 रख देंगे और इकाई की जगह पर 3 रख देंगे तो कितना, कौन सा अंक हो जाएगा, 93, यानी 93 अंक मूल अंक है। ठीक है ना, इसका आंसर यही होगा, 93। दोस्तों हमारा 22 नंबर सवाल है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान उम्र मालूम करे। ठीक है ना, एक बार और समझ लीजिए। इसमें कह रहा है पिता की उम्र जो है ना पुत्र की उम्र का 4 गुना है, और 20 वर्षों के बाद जो है ना पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दुगुना हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र हमें निकालना है। चलिए सवाल को बनाते हैं। दोस्तों सवाल में कह रहा है पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, x है। पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है ना। यदि पुत्र का वर्तमान उम्र को x मानते हैं तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 4x है, क्योंकि पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, इसलिए 4x हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है सवाल में 20 वर्षों के बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की दुगुना हो जाती है। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 वर्ष बाद पुत्र का उम्र, 20 वर्ष बाद पुत्र का उम्र क्या होगा, उम्र वर्तमान उम्र में ऐड हो जाएगा 20, तो क्या x प्लस 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष बाद पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 20 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या होगा वो निकाल लेते हैं। 20 वर्ष बाद पिता का उम्र, तो पिता का उम्र में भी जो उनका वर्तमान उम्र है उसमें 20 ऐड कर देंगे, तो उनका वर्तमान उम्र है 4x, तो 4x प्लस 20 वर्ष। ठीक है ना। अब आगे कह रहा है सवाल, तो दोस्तों अब सवाल में कह रहा है 20 वर्ष बाद जो है ना पिता का उम्र पुत्र की उम्र की दुगुना हो जाता है। ठीक है ना। तो 20 वर्ष बाद यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो क्या कर रहा है, 20 वर्ष का जो बाद का उम्र है, 20 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या है, 4x प्लस 20 है, 4x प्लस 20। 20 वर्ष बाद जो ना पिता का जो उम्र होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पुत्र की उम्र, पुत्र के 20 वर्ष बाद उम्र का दुगुना हो जाएगा, यानी 2 गुने x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल में कह रहा है, एक बार और समझ लेते हैं, 20 वर्ष बाद जो पिता का जो उम्र है वो किसके बराबर है, 20 वर्ष बाद जो पुत्र का उम्र है उसके दुगुना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 20 दूनी 40 हो जाएगा इस साइड, तो 4x और इस साइड आएगा 2x, 4x माइनस 2x बराबर 40 माइनस 20, 2x बराबर 20, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 10, 2 से ये कट जाएगा 10 मरतबे, तो क्या होगा x बराबर 10 हो जाएगा। तो पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा 10 वर्ष, और पिता का वर्तमान उम्र हम क्या माने हैं, पिता का वर्तमान उम्र माने 4x, तो 4 और x की जगह पर 10 है, गुने 10 यानी 40 वर्ष। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सवाल में यही पूछ रहा था पुत्र का वर्तमान उम्र और पिता का वर्तमान उम्र निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पुत्र का वर्तमान उम्र है और 40 वर्ष पिता का वर्तमान उम्र है। ठीक है। 23 नंबर सवाल कह रहा है, पिता तथा पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है और पुत्र की उम्र का दुगुना
पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक होता है तो दोनों की उम्र निकाले। क्या कह रहा है यहाँ पर, पुत्र और पिता का उम्र का योग कितना है, 80 वर्ष है। और पुत्र का उम्र का जो है ना दुगुना, पुत्र का उम्र का दुगुना जो है ना पिता के उम्र से 10 वर्ष अधिक हो जाता है। यानी मानेंगे क्या, माना पुत्र का उम्र कितना है, x है, और पिता का उम्र क्या मानेंगे, पिता का उम्र को कितना मानेंगे, y मानेंगे। और दोनों का योग बोल रहा है, पिता और पुत्र का उम्र का योगफल क्या बता रहा है, दोनों का उम्र का योग क्या बता रहा है, दोनों का उम्र का योग बता रहा है कितना वर्ष है, x प्लस y बराबर बता रहा है 80 वर्ष। यानी पिता और पुत्र का उम्र का योग जो है ना 80 वर्ष है। ठीक है, तो आगे सवाल में कह रहा है पुत्र का उम्र का दुगुना, यानी पुत्र का उम्र क्या है, पुत्र का उम्र x है, तो बोल रहा है पुत्र का उम्र को दुगुना यानी 2 से गुना कर देंगे। दुगुना किसके बराबर है, पिता का उम्र से 10 गुना अधिक है, तो पिता का उम्र क्या है, y है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। ठीक है ना, तो यही हमारा समीकरण हो गया। एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है जो पिता का जो उम्र है, कह रहा है पुत्र का उम्र का दुगुना, पुत्र का उम्र x है। चलिए समीकरण को सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो ये क्या होगा, x इस साइड रहेगा, y उस साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस वाई हो जाएगा। तो 2x के जगह पर क्या डालेंगे, 80 माइनस वाई बराबर 80 माइनस वाई बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। इसको 80 से 2 में गुना करेंगे तो 160 माइनस वाई बराबर -2y बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 160 को इस साइड, 10 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, y उस साइड जाएगा, ये 2y, तो प्लस 2y हो जाएगा। 160 में से 10 गया तो कितना, 150 हो गया, और इधर y और 2y 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो इधर y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना मरतबे, 15 मरतबे, तो क्या होगा, y बराबर 50 हो गया। ठीक है ना, और y का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 80 है समीकरण 1, तो x निकालेंगे तो 80 माइनस वाई हो जाएगा, तो x बराबर 80 माइनस वाई का मान आया 50, तो कितना हो जाएगा, 80 में से 50 गया तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है ना, तो x किसका उम्र है, पुत्र का उम्र, तो पुत्र का उम्र को x माने तो x बराबर 30 है, यानी पुत्र का उम्र 30 हो गया। और पिता का उम्र को क्या माने थे, पिता का उम्र कितना माने थे, y माने थे, और y बराबर कितना है, 50 है, इसलिए पिता का उम्र कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है ना, तो पुत्र का उम्र 30 हो गया और पिता का उम्र 50 हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। सवाल में कह रहा है पिता और पुत्र का उम्र निकालने के लिए, तो निकल गया। 24 सवाल कह रहा है 2 मनुष्यों की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है, 2 मनुष्यों का उम्र में 10 का अंतर है तथा 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र छोटे की उम्र से दुगुना थी, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर दो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें बड़े मनुष्य को क्या मानेंगे, x मानेंगे। चलिए, माना बड़े मनुष्य का उम्र
क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और छोटे मनुष्य का उम्र को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। ठीक है। तो इसमें कह रहा है 15 वर्ष पूर्व दोनों मनुष्य का उम्र में 10 का अंतर है। यानी अंतर है तो यानी बड़े मनुष्य माइनस छोटे मनुष्य। एक्स माइनस वाई बराबर कितना बता रहा है, 10 का। तो एक्स माइनस वाई बराबर 10 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है दोनों मनुष्य की उम्र में 10 का अंतर है। ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि तथा 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र छोटे की उम्र से दुगुनी थी। तो सबसे पहले जान लेते जो 15 वर्ष पूर्व जो है ना बड़े का उम्र क्या था और 15 वर्ष पूर्व छोटे का उम्र क्या था, वो जान लेते हैं। लिख लेते हैं। 15 वर्ष पूर्व बड़े मनुष्य का उम्र 15 वर्ष पूर्व बड़े मनुष्य का उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र में से क्या घटा देंगे, 15 घट जाएगा। तो एक्स माइनस 15। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में से 15 साल घटा देंगे तो 15 वर्ष पूर्व का उम्र पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, बड़े मनुष्य क्या है, अब छोटे मनुष्य का निकाल लेते हैं। 15 वर्ष पूर्व छोटे मनुष्य का उम्र कितना हो जाएगा, y-15, क्योंकि छोटे का वर्तमान उम्र y माने हैं तो y-15 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल कह रहा है 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र जो है ना छोटे की उम्र से दुगुनी थी। 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र 15 वर्ष पूर्व क्या है, x-15 है। 15 वर्ष पूर्व बड़े मनुष्य का उम्र कितना, x-15 है। वो किसके बराबर हो जाता है, छोटे छोटे की उम्र की दुगुनी हो जाती है। यानी 15 वर्ष पूर्व जो है ना छोटा का उम्र कितना है, y-15 है। तो कितना है बोल रहा है, दुगुना हो जाता है 15 वर्ष पर। तो इसको दुगुना कर देंगे, छोटा का मनुष्य का दुगुना कर देंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x-15 बराबर 2y-30। इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्स 2y को ही साइड ले आएंगे, 2y-30। -15 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, -15 को उस साइड भेज देंगे तो माइनस अधिक +15 हो जाएगा। तो यहाँ पर x-2y और -30 प्लस तो हो जाएगा x-2y बराबर -30 हो जाएगा। ठीक है ना, -30 हो जाएगा। और यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकल जाएगा। x इस साइड है, y को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकाल लेते हैं। x-y बराबर 10 है, समीकरण 1 है। तो x बराबर y को उस साइड ले जाएंगे तो 10 प्लस y हो जाएगा। ठीक है। तो ये x का मान हमें पता चल गया। x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x-2y बराबर -30 है। ठीक है ना। और x का मान क्या है, 10 प्लस y है। तो x की जगह पर रख देते 10 प्लस y -2y बराबर -30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 इधर y है एक y तो -y हो जाएगा। और बराबर ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40। सॉरी, -40 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि समीकरण में यहाँ पर क्या किए हैं, x-2y -30 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा ना, -15 हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x-2y बराबर -15 है। तो x की जगह पर 10 प्लस वाई डालेंगे, 10 प्लस वाई -2y बराबर -15 है। तो 10 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y और -2y तो एक घट जाएगा तो -y हो जाएगा। -y बराबर -15 और -10, इसीलिए -y बराबर -15 और 10 -25 हो जाएगा।
माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए वाई बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, वाई किसको माने हैं, छोटे मनुष्य का उम्र माने हैं। तो वाई तो छोटे मनुष्य का उम्र माने, छोटे मनुष्य का उम्र कितना हो जाएगा, छोटे मनुष्य मनुष्य का उम्र कितना हो जाएगा, वाई माने थे तो वाई बराबर 25 आया, तो छोटे मनुष्य का उम्र 25 हो जाएगा। और बड़े मनुष्य का कितना माने थे, एक्स माने थे। तो समीकरण एक में रख देंगे तो क्या कर, हमें क्या एक्स का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण एक में रख देते हैं। जैसे समीकरण एक में हमको क्या मिला था, समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर 10 है, और हमें वाई का मान पता चल गया 25, तो एक्स बराबर 10 प्लस वाई होगा। तो 10 और प्लस वाई की जगह 25 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो एक्स का मान 35 आ गया, वाई का मान 25 आ गया। तो क्या हो गया, छोटे मनुष्य का उम्र 25 हो गया और बड़े मनुष्य का उम्र कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, और ये दोनों उसका वर्तमान उम्र है। ठीक है, वर्तमान उम्र है। दोस्तों हमारा 25 नंबर सवाल कह रहा है 100 लड़के लड़कियों में 36 रुपये 25 पैसा इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़की को 50 पैसा और प्रत्येक लड़की को 25 पैसे मिलते हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। 100 लड़के लड़कियों में कितना रुपये बांटा जाता है, 100 लड़के लड़कियों में कितना रुपया दिया जाता है, 36 रुपया 25 पैसा। ठीक है ना, तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 रुपया को अगर पैसा में करेंगे तो 3600 पैसा होगा। 3600 प्लस 25 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3600 3625 पैसा हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, और आगे सवाल में कह रहा है ये प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़की को 25 पैसे मिलते हैं। तो प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है, प्रत्येक लड़के को कितना पैसे, 50 पैसे। ठीक है ना, और प्रत्येक लड़की को कितना मिलता है, प्रत्येक लड़की को 25 पैसे मिलता है। तो कह रहा है लड़के एवं लड़कियां की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो हम मान लेते लड़कों की संख्या, माना नहीं, यदि लड़कों की संख्या एक्स है तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 100 - x, क्योंकि 100 - x होगा। ठीक है ना, क्योंकि 100 में से कुछ x मान लेते हैं जो लड़कों की संख्या है, और उसमें से जो बचेगा सो लड़कियों की संख्या होगा। 100 - x में से जो होगा सो लड़कियों की संख्या होगा। ठीक है ना, और कह रहा है प्रत्येक लड़के को यानी x लड़कों को यानी 50 पैसा मिलता है। ठीक है ना, लड़कों की संख्या इतना है तो हमें निकल जाएगा कि जो x लड़कों को इतना माने हैं तो लड़कों को कितना पैसा मिलता है, x लड़कों को कितना रुपया मिलेगा, 50 पैसे मिलता है। तो क्या होगा 50x हो जाएगा पैसा, 50x पैसा हो जाएगा। और कितना 100 - x लड़कियों को 25 पैसा मिलता है, 25 पैसा मिलता है। तो क्या हो जाएगा 100 - x और गुने 25 हो जाएगा, 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों को जो पैसा, ये हम क्या निकाले, पैसा निकाले। ये इतना रुपया पैसा लड़कियों को मिलता है और इतना पैसा लड़कों को मिलता है और इतना पैसा लड़कियों को मिलता है, और दोनों को पैसा को ऐड करेंगे तो कितना 3625 रुपया हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 50x प्लस 100 - x 25, और ये दोनों कुल कितना होगा 3650 पैसा, क्योंकि लड़के लड़की को 3650 पैसे दिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 50x प्लस 25 से इसमें गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा, 2500 - 25x
बराबर 3625 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50x में से यहाँ पर घट जाएगा 25x, तो क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा। 25x बराबर 3625, और ये 2500 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो 25x बराबर, अगर 3625 में से अगर 2500 घटाए तो क्या हो जाएगा हमारा 1125 बचेगा। 1125, इसीलिए 25 मरतबे ये कटेगा तो 25 चौका 100 होता है, और 12 25 25 125 होता है 45 मरतबे। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और x हम किसको माने हैं, x माने लड़कों की संख्या को हम x माने हैं। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, लड़कों की संख्या हो गया 45 हो जाएगा, ठीक है। और लड़कियों की संख्या कितना माने थे, लड़कियों की संख्या हम क्या माने थे, संख्या माने थे 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 45 करेंगे, एक्स की जगह 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी लड़कियों की संख्या 55 है और लड़कों की संख्या 45। हमारा सवाल बन गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल। दोस्तों हमारा 26 नंबर सवाल कह रहा है, एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में और 1/2 हिस्सा पानी में और बाकी 7.5 मीटर पानी के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई निकालिए। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें बांस की कुल लंबाई निकालना है, ठीक है ना। इसलिए हम बांस की कुल लंबाई को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। बांस की कुल लंबाई को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और उसमें से कह रहा है एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में, तो कीचड़ में कितना होगा 1/3 है तो कुल का 1/3 हो जाएगा, इसीलिए कितना हिस्सा, कीचड़ वाला भाग, कीचड़ वाला हिस्सा कितना है, हिस्सा है यानी 1/3, यानी कुल का 1/3, तो क्या होगा एक्स, यानी x/2, x/3 है, मतलब इसका 1/3, ठीक है ना। तो x का 1/3, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो x/3 हो जाएगा। टीचर वाला हिस्सा कितना x/3 है, और फिर करा है 1/2 हिस्सा पानी में, ठीक है ना। तो पानी वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा, तो पानी वाला हिस्सा यानी कुल का पानी वाला हिस्सा 1/2 हो जाएगा, तो x का 1/2 हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है 7.5 मीटर पानी के बाहर है, कितना है 7.5 मीटर पानी का बाहर है, पानी के बाहर है। तो हम कुल कितना माने थे, एक्स माने थे, तो इस तीनों को जो है ना ऐड करके और बराबर कुल कर देंगे, तो कीचड़ वाला हिस्सा हमें x/3 मिला है, और अभी कीचड़ वाला भाग, अभी भाग कितना है, हिस्सा x/3 है, और प्लस पानी वाला हिस्सा x/2 है, ठीक है ना। और प्लस 7.5 मीटर जो है ना क्या है, ये पानी के बाहर है, ठीक है ना। तो इसको कुल बराबर, हम इस तीनों को कुल को जो है ना एक्स माने हैं, इसको एक्स को। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का लसर क्या होगा, 6 होगा। इस तीनों का, इसको सॉल्व नहीं करते, पहले एक्स वाला को उस साइड जाने देते हैं, मान चलिए इसको एक्स वाला को उस, इस सभी को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। 7 पॉइंट नहीं तो इसको इस साइड रहने देते हैं, क्या करते हैं इसको 7.5 को उस साइड भेज देते हैं, x/3 प्लस x/2, और x इस साइड आ जाएगा तो माइनस, और बराबर ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस में 7.5, माइनस 7.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका लसन 3 दूनी 6 होगा, 3 इकाई 3 यानी x प्लस 3 दूनी 6 होता है तो 2x होगा, और प्लस 2 3 6 यानी 3x, और माइनस 6x होगा, ठीक है ना। और बराबर 7.5 होगा, -7.5 होगा,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको नीचे ये है, तिरछा गुना हो जाएगा इधर, तो तिरछा गुना हो जाएगा तो 2x प्लस 3x माइनस 6x बराबर -7.5 और गुने 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2x और 3x, 3 2 5x और एक x, यहाँ पर तो 5x में से 6 माइनस 6x में से 5x जाएगा तो -x बचेगा। और इधर इसको गुना कर लेते हैं। 7 5 से 6 में 6 5 30 का 3 0 42 42 43 44 45 हो जाएगा ये। तो ये 0 यानी 45 इसका आंसर गुना हो जाएगा तो -45 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया x बराबर, हम किसी कुल लंबाई कितना है पूछ रहा है, कुल लंबाई क्या होगा तो 45 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हमारा 27 नंबर सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 3 उपहार के वितरण की व्यवस्था है। दूसरे उपहार की राशि पहले उपहार की राशि का 2/5 भाग है और तीसरे उपहार की राशि दूसरे उपहार का राशि का 2/3 भाग है। यदि तीनों उपहार की राशि का योगफल 1000 रुपया हो तो प्रत्येक उपहार की राशि बताइए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है दूसरे उपहार की राशि, दूसरे उपहार की राशि जो है ना, पहले उपहार की राशि का 2/5 भाग है। यानी कह रहा दूसरे उपहार की राशि पहले उपहार की राशि का 2/5 भाग है। तो हम क्या मानते हैं, पहले उपहार का राशि, पहले उपहार की राशि को क्या मान लेते हैं, राशि को x मान लेते हैं। ठीक है ना। पहले उपहार की राशि को क्या मान लेते हैं, x रुपया। ठीक है ना। तो कह रहा है दूसरे उपहार की राशि पहले उपहार की राशि का 2/5 भाग है। तो दूसरे उपहार की राशि कितना हो जाएगा, दूसरे उपहार की राशि कितना हो जाएगा, राशि बराबर x रुपये माने तो दूसरे उपहार की राशि क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा 2/5 भाग हो जाएगा। तो x गुने 2/5 यानी 2x/5 हो जाएगा, तो रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर सवाल कह रहा है तीसरे जो उपहार है, तीसरे उपहार की राशि दूसरे उपहार की राशि का 2/3 भाग है। तीसरे उपहार की राशि दूसरे उपहार की राशि को 2/3 भाग है। तो क्या मानेंगे, दूसरे उपहार की राशि को क्या मानेंगे, दूसरे उपहार की राशि को हम लोग क्या मानेंगे, y रुपया मान लेंगे। ठीक है ना। दूसरे उपहार की राशि को y मानेंगे तो तीसरे उपहार की राशि क्या हो जाएगा, तीसरे उपहार की राशि दूसरे उपहार की राशि को कितना बाई कितना है, 2/3 भाग है। तो y गुने 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2y/3 हो जाएगा। ठीक है ना। और कह रहा है कि जो इस तीनों का जो योग है, टोटल इन तीनों पहले उपहार की राशि दूसरे उपहार की राशि और तीसरे उपहार की राशि, पहले उपहार की राशि प्लस दूसरे उपहार की राशि और प्लस तीसरे उपहार की राशि का जो है ना, तीसरे उपहार का राशि का तीनों का योग कितना है, 1000 रुपया है। तो कह रहा है प्रत्येक का उपहार की राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दूसरे उपहार की राशि, दूसरे के उपहार की राशि, दूसरे उपहार की राशि बराबर दूसरे उपहार की राशि हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ दूसरे उपहार की राशि y है और यहाँ दूसरे उपहार की राशि 2x/5 रुपया है। ठीक है ना। तो y को हम 2x/5 रुपया लिख सकते हैं। y को हम 2x/5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दूसरे उपहार की राशि कह रहा है 2x/5 रुपया और यहाँ दूसरे उपहार की राशि को y मान रहे हैं। ठीक है ना। तो y बराबर 2x/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है पहले दूसरे तीसरों को तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है ना। पहले दूसरे तीसरों का क्या, पहले को क्या माने हैं x माने हो, दूसरे उपहार की राशि को क्या माने हैं 2x/5 और तीसरे उपहार की राशि को क्या माने हम लोग, तीसरे उपहार की राशि को 2y/3 माने प्लस 2y/3 आया। और इन तीनों का योग कितना है 1000 रुपया है। ठीक है। इन तीनों तो x प्लस 2x/5 और प्लस इसको 2 और 2/3 लिख सकते हैं और गुने इस y है, ये y के जगह पर ये y का मान डाल सकते हैं। यहाँ पर जो y है उसके जगह पर ये y का मान डाल सकते हैं। तो ये y का मान डालेंगे तो 2x/5 हो जाएगा बराबर 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x/5 प्लस 2x 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x/15 हो जाएगा बराबर 1000 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे लॉसर लेंगे तो 15 और 5 का लॉसर 15 ही होगा। तो ये क्या होगा 15x प्लस 2x 15 यानी 6x हो जाएगा प्लस 15 का 15 यानी 4x बराबर ये 1000 हो जाएगा। इस सबको ऐड करेंगे और इसमें 15 से गुना कर देंगे तो 15x 6x कितना होगा 15 6 21x आज 4x 25x हो जाएगा। तो 25x बराबर 15 से 1000 और गुने 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1000 से यहाँ पर 25 से क्या हो जाएगा 25 से ये 1000 कट जाएगा 40 मरतबे 40 मरतबे कट जाएगा। ठीक है। और इसको क्या करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 से 15 में गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 यानी x बराबर 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। x बराबर 600 हो जाएगा। तो x को हम पहले उपहार की राशि माने हैं तो पहले उपहार की राशि बराबर 600 हो गया। तो दूसरे उपहार की राशि 2x/5 दूसरे उपहार की राशि तो 2 गुने x की जगह पर कितना डालेंगे 600 डालेंगे और बाई 5 हो जाएगा। तो 6 दूना 1200 अब 12 से 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और इधर आ गया 2 तो 5 चौका 20 यानी 240 रुपये दूसरे उपहार की राशि आ गया। और तीसरे उपहार की राशि को हम लोग क्या माने थे 2y/3 माने थे। तीसरे उपहार की राशि को क्या माने थे तो तीसरे उपहार की राशि के लिए निकालने के लिए हम पहले y मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा और y का मान समीकरण 1 में डालेंगे, x का मान डालेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो y का मान तो 2 गुने x का मान कैसे निकलेगा 600/5 यानी 5 से कट जाएगा। ये कितना मरतबे कटेगा 12 मरतबे यानी 120 120 दूनी 240 यानी y का मान है 240। ठीक है ना। तो हम तीसरे उपहार का कितना माने थे 2y/3 माने थे और y का मान आया 240। तो 2 गुने 240/3 करेंगे 3 से ये कट जाएगा 3 8 24 यानी 80 8 दूनी 16 यानी तीसरे उपहार का आएगा 160 रुपया। ठीक है। यही सॉल्व है। चलिए समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा 28 नंबर सवाल है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 फुट अधिक है, यदि परिमिति 50 फुट हो तो आयत की भुजाएं निकाले। ठीक है दोस्तों चलिए सॉल्व करते इसको। कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 फुट अधिक है। ठीक है ना। तो चौड़ाई को मानेंगे कितना, चौड़ाई को मानेंगे यदि हम x तो लंबाई कितना हो जाएगा x + 5 फुट में मानते हैं फुट, यानी चौड़ाई को x फुट माने तो लंबाई कितना हो जाएगा x + 5 फुट अधिक हो जाएगा। और परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है कितना 50 फुट।
फुट दिया हुआ है। तो हमें क्या कर रहा है, अब भुजाएं निकालने के लिए तो परिमिति बराबर हम जानते हैं, आयत की परिमिति हम जानते हैं, आयत की परिमिति जानते हैं 2 × L + B होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो 2 की जगह पर हम परिमिति की जगह पर 50 फुट रख देंगे। 2 और लंबाई कितना माने हैं, आती लंबाई माने x + 5 और चौड़ाई कितना माने थे, x माने थे। इसको सॉल्व करते हैं, 50 बराबर 2 × x + 2x + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 बराबर 4x + 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50, तो क्या करते हैं 50 और 10 को इसे ले आते हैं, 10 बराबर 4x, 40 बराबर 4x, ये 4 से 10 कट जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम x किसको माने थे, चौड़ाई को हम बराबर x बराबर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 10 हो जाएगा। और लंबाई को क्या माने हैं, लंबाई को माने हैं x + 5, तो x की जगह पर 10 + 5, तो लंबाई कितना जाए, 10 5 15 यानी 15 फुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अंदर आसन भुजा क्या हो गया, एक आसन भुजा हो गया, लंबाई हो गया 15 फुट और चौड़ाई हो गया 10 फुट, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों हमारा 29 का पहला सवाल है, किसी त्रिभुज ABC में कोण B जो है ना, कोण C से 90 डिग्री अधिक है और कोण B कोण A से 27 डिग्री कम है। यदि इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री है तो तीनों कोण निकाले। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कोण B जो है ना, कोण C से कह रहा है कोण B जो है ना, कोण B वो कोण C से कितना डिग्री अधिक है, कोण C से 90 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। 90 डिग्री अधिक, कोण B कोण C से 90 डिग्री का अधिक है, तो कोण C को क्या मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो कोण B कितना हो जाएगा, 90 नहीं 9 डिग्री कह रहा है, 9 डिग्री, 9 डिग्री अधिक है। तो कोण अगर हम C को मान लिए x डिग्री, तो कोण B कितना हो जाएगा, x डिग्री + 9 हो जाएगा। इतना। फिर से सवाल में आगे कह रहा है कोण B जो है ना, कोण B कोण A से कितना डिग्री कम है, से 27 डिग्री जो है ना कम है। तो कोण A को क्या मान लेते हैं, y डिग्री मान लेते हैं। तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा, y - 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और बोल रहा है कि जी इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो हमें तीनों कोण निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कोण B को जो है ना, कोण B y - 27 है और कोण B यहाँ पर x + 9 है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको बराबर करके निकाल लेते हैं। x + 9 बराबर y - 27, तो इसको x - y बराबर -27 और -9, तो x - y बराबर 36 हो जाएगा, -36, ठीक है ना। तो इसीलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, -36 को इस साइड लिया, तो x बराबर हो जाएगा -36 और ये प्लस उस पर चला जाएगा, तो +y हो जाएगा x बराबर। तो x का मान ये हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है तीनों का जो है ना कोण, जो है तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का फर्स्ट कोण हम कोण A को कितना माने हैं, कोण A को हम माने हैं y, प्लस कोण B को कितना माने हैं, y - 27 डिग्री, ठीक है ना। और प्लस कोण C को कितना माने हैं, कोण C को माने हैं x, ठीक है ना। और तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो y + y माइनस, इसको हटा देते हैं, y - 27, x का वैल्यू कितना निकाले हैं, -x का वैल्यू निकाले प्लस -36 + y बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो y + y - 27
आई प्लस माइनस माइनस तो -36 हो जाएगा, और प्लस 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 तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो 1 वाई 2 वाई 3 वाई तो क्या हो जाएगा, 3 वाई, 3 वाई हो जाएगा। उसके बाद -36 और -27 तो 6 6 12 13 का 3, और एक आ जाएगा 3 2 5 1 6, यानी -63 आ जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। और 3 वाई और ये उस साइड जाएगा तो जुट जाएगा, तो 180 प्लस 63 वाई बराबर 3 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा, यानी इसीलिए ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 इकाई 3, यानी 81 मतलब कटा, इसीलिए 3 से 81 मतलब कट गया, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो हमारा y बराबर 81 हो गया। तो y को हम क्या माने थे, कोण ए माने थे, तो हमारा कोण ए 81 डिग्री निकल गया। ठीक है ना। अब x का मान निकाल लेते हैं इस समीकरण में डाल के, x बराबर -36 प्लस वाई, इस समीकरण में y का मान डाल के निकाल लेते हैं। तो x बराबर -36, अब y का मान कितना है, +81, 36 में से घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, 45 आएगा। तो 45 डिग्री हमारा x किसको माने थे, x माने थे कोण सी को, तो कोण सी बराबर हो गया कितना, 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना। और कोण हमारा ए, कोण ए माने थे y को, तो y बराबर 81 डिग्री निकल गया। ठीक है ना। अब इस दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा देंगे, तो कोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो हमें अब कौन सा कोण नहीं पता है, तो कोण हमारा बी नहीं पता है, तो कोण तो इसलिए कोण ए निकला है 81 डिग्री, और प्लस कोण बी हमें नहीं पता है, प्लस कोण सी 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री करेंगे। इस दोनों को 81 और 45 को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, जो आएगा सो कोण बी आएगा। चलिए घटा लेते हैं। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180, और 81 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 40 120, 120 और 126, यानी 126 होगा। और 126 में से घटाएंगे तो 4 और 20 24, 24 30, 24 30 कितना होगा, 54 होगा। तो एक कोण हमारा 54 होगा। ठीक है ना। तो कोण ए आ गया हमारा 81 डिग्री, कोण बी आ गया 45 डिग्री, और कोण सी आ गया 54 डिग्री। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये सवाल 29 का जो है ना दूसरा बोल रहा है, 29 का दूसरा कह रहा है सवाल कि किसी त्रिभुज की जो है तीनों कोणों का अनुपात 2x 3x 5x है, तो सभी कोण निकाले। तो पहला कोण को हम क्या मानेंगे, 2x मानेंगे। कोण ए को क्या मानेंगे हम, 2x। कोण बी को मानेंगे 3x, और कोण सी को मानेंगे 5x। और तीनों कोणों का योग का जानते हैं हम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। 2x 3x 5x और 5x 10x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 10 से ये 18 मतलब ये कटेगा, 18 मतलब ये कटेगा। ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम कोण ए को माने हैं 2x, तो x का मान 18 आया, तो 2 और गुने 18, 18 दूना 36 हो गया, 36 डिग्री हो गया। और कोण बी को माने हैं 3x, तो 3 और x आया 18, तो 36 54 होता है। और कोण सी बराबर आया है 5x, मतलब माने हैं 5x, तो 5 गुने x की जगह पर 18 डालेंगे, 18 पंचे 90 होता है, 90 होगा इन तीनों। ठीक है ना। तो यही तीनों कोण निकल गया, यही बता रहा सवाल में पूछ रहा था। दोस्तों हमारा 30 नंबर सवाल कह रहा है, किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि अर्ध परिमिति 85 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई एवं लंबाई निकाले। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं।
चौड़ाई लंबाई से 7 कम है, ठीक है ना। तो लंबाई को क्या मानेंगे, लंबाई को मान लेते हैं एक्स, और चौड़ाई को क्या, चौड़ाई क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि लंबाई से कितना कम है, 7 कम है, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई पता चल गया। और अर्ध परिमिति दिया हुआ है कितना, अर्ध परिमिति मिति दिया हुआ है, मिति दिया हुआ है आपको 85 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, जो आयत की लंबाई चौड़ाई निकालिए, ठीक है ना। तो अर्ध आयत की परिमिति बराबर होता है, आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और अर्ध परिमिति यहाँ पर कह रहा था, 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, खाली लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया आयत की अर्ध परिमिति, ठीक है ना। तो आयत की अर्ध परिमिति, आयत की अर्ध परिमिति क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई है, ठीक है ना। लंबाई एक्स है और चौड़ाई कितना है, एक्स माइनस 7 है, तो 2x माइनस 7, ठीक है ना। और अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ है, 85 सेंटीमीटर, तो 85 बराबर 2x माइनस 7, तो इसको क्या करेंगे, 85 और ये 7 इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 2x, तो 85 और 7 कितना हो जाता है, 92 हो जाएगा, और 2x, ये 2 से 92 कटेगा, 2 चौका 8 और 2 चौका 12 यानी 46, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 46। और x हम किसको माने थे, लंबाई बराबर x बराबर 46, तो लंबाई इसका 46 आ गया। और चौड़ाई को क्या माने थे, चौड़ाई कितना कम था, x माइनस 7, चौड़ाई को x माइनस 7, तो x की जगह पर 46 डाल देंगे माइनस 7, तो 46 में से 7 गया तो कितना होगा, 39 होगा, इसलिए इसका चौड़ाई हो गया 39। और सवाल में लंबाई चौड़ाई बोल रहा था, लंबाई हो कितना हो गया, लंबाई निकल गया 46 और चौड़ाई 39, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो गया।